हेलो लीडर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे। आज का सेशन हम मात्र 2 मिनट बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द अगर आपकी टीम में से या आपने जिसको इनवाइट किया वो नहीं आया है तो जल्द से जल्द उनको मीटिंग में बैठाएं। आज का सेशन बहुत जोरदार होने वाला है और आप अपनी टीम के साथ ज्वाइन करें। और यहाँ पर कुछ नए मेंबर भी ज्वाइन है जिनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। जैसे कि अली नाम से कोई ज्वाइन है, राना न्यूमन नाम से कोई है, सेजिल सेजिल नाम से कोई है, साजी अरशद नाम से कोई और है। ठीक है ना? तो ये 3-4 जने हैं नीचे जो जिनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, उनको कांटेक्ट करें और बोले कि आपको नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है जो कि ईयरफोन जैसे हम कान में लगाते हैं वैसा निशान है, उस पर क्लिक करें और आपको वाईफाई और कैलकुलेट डाटा पे क्लिक करना है। उनसे आप फास्ट कांटेक्ट करें। मैं देख पा रहा हूँ कि 4 जनों के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास मेरी आवाज आ रही है? एक बार मेरे को चैट में लिख के बता दीजिए। मेरी आवाज क्लियर है आपको? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है आपको? एक बार चैट में लिख के बता दीजिए। और ये 4 जने न्यू ज्वाइन है, फर्स्ट टाइम जूम के अंदर आए हैं, तो इनको एक बार कांटेक्ट करें कि इनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो उनका रीजन है कि उनके जो नीचे ऑप्शन आता है ना, उन ठीक है उनसे कांटेक्ट करें फास्ट। अली नाम से है, राना नाम से, सेजिल नाम से है, शाहान, साजिया, ऐसे नाम से लोग हैं। उनको कांटेक्ट करो फास्ट क्योंकि इनके पास में आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा उन मेहमानों का जो आज इस जूम में फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है? और उनके पास में 2 ऑप्शन थे। वो उनके पास में ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन कि वो इस मीटिंग में नहीं आ सकते थे, वो चाहते थे इस मीटिंग में आ सकते थे। ठीक है ना? तो उन्होंने अपना राइट डिसीजन लिया है और इस मीटिंग में आए हैं। तो मैं उन सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस प्लेटफॉर्म में आए हो, आने वाले टाइम में वो प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन प्रेजेंटेशन को। मैं चाहता हूं कि आप 2 जने और बच्चे हैं, अली नाम से कोई है और अमीर नाम से है, उनको कांटेक्ट करें और उनका ऑप्शन चालू कराए। ओके? केवल एक 3 जने बचे हैं फास्ट, उनको कांटेक्ट करें। अगर आपकी टीम में है तो उनको बोले कि आपका जो यूज डाटा करके कुछ ऑप्शन आता है उसको चालू कर दें। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है।
आप एक बार मेरे को रिएक्ट करके बता दें कि हाँ जी आपकी स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर है, तो मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाऊं। जी मेरी आवाज और स्क्रीन कंप्लीट है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम आज जिस रेजोल्यूशन के अंदर जाने वाले हैं उसका नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है, आपका उस डिजिटल रेवोल्यूशन में सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है। एक समय था जो सारी चीजें हम ऑफलाइन करते थे, आज सारी चीजें ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा कि आज पढ़ाई, आज लोग घर बैठे बैठे एक कोने में बैठकर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, साथ में आप देख रहे हो कि लोग घर बैठे सामान मंगा रहे हैं, घर बैठे सारे सारे शॉपिंग हो रही है। तो सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है। लेकिन एक चीज डिजिटल नहीं हुई है, वो है ऑनलाइन पैसा कमाना। ठीक है ना, आज भी बहुत सारे जनों को पता नहीं कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है ना, उसी इसी चीज का आपको सोल्यूशन देगा ये डिजिटल सोल्यूशन। अब पैसे की बात आई गई है तो क्यों ना हम एक बार देख ले पैसा आया कैसे। तो हम चलते हैं पैसे की हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहला जो पैसा आया था वो था बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर हम गेहूं अनाज के बदले में हम सामान लेकर आते थे, एक वस्तु के बीच से दूसरी वस्तु लेकर आते थे। वो प्रणाली थी बार्टर सिस्टम। समय के साथ में बदलाव होता है, लोगों को समझ आती है, फिर बाद में अपना पैसा बदल जाता है। वो जो सिस्टम आता है वो आता है मौर्य सिस्टम। आगे की तरफ हम बात करें, उसके बाद में कॉइन्स आए जिसके अंदर हमने पैसा यूज किया। ठीक है ना, इससे पहले भी बहुत सारे कॉइन आए थे मार्केट में। ठीक है, उसके बाद में पेपर करेंसी आए, उसके बाद में प्लास्टिक मनी आए जो कि करंट टाइम अच्छे लेवल पे चल रहा है। प्लास्टिक पेपर मनी भी अच्छे लेवल पे चल रहा है। और इस समय जो मनी चल रही है वो चल रही है डिजिटल मनी, यानी कि एक फोन से हम दूसरे फोन में पैसे भेज पा रहे हैं। वो सिस्टम है पूरा पूरा डिजिटल मनी। और डिजिटल मनी से भी हम एक कदम आगे आ चुके हैं। जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल मनी है, जिसके माध्यम से हम एक फोन से दूसरे फोन में पैसे भेजते हैं, उसका ही अपडेटेड रूप समझ सकते हो क्रिप्टो करेंसी। दोनों में बस इतना सा फर्क है, आप एक फोन से दूसरे फोन में जिस माध्यम से भेजते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे या इजी पैसा। ठीक है, तो वो प्रणाली के अंदर आप केवल अपने देश तक ही सीमित रह सकते हो, अपने देश के अंदर ही आप लेन देन कर सकते हो। जबकि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड करेंसी है, आप पूरी दुनिया में इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी इससे पैसा की लेन देन कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी आया कब, कैसे आया, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में होती है। और सबसे पहला जो कॉइन मार्केट में आता है उसका नाम है बिटकॉइन। क्या नाम है? बिटकॉइन। और इसके डेवलपर थे संतोषी नाटा मोटो। आगे की तरफ हम बात करते हैं, हम जिस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं उससे पहले हमको तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिस्टम को जानने से पहले आपके पास में तीन चीजों का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। पहला चीज क्रिप्टो करेंसी क्या है, दूसरा ब्लॉकचेन क्या होती है, तीसरा डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तीनों के अंदर आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आप इसको बड़े लेवल पर कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपके पास में नॉलेज है तो भी आप इसके अंदर स्टार्टिंग कर सकते हो। तो क्यों ना हम इससे इनसे ही शुरुआत करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट में हम बोले तो आप बोल सकते हो क्रिप्टो बोल सकते हो। और क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है ना, तो बहुत सारे जन इसको क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलते, क्रिप्टो बोलते हैं। ठीक है, और क्रिप्टो को हम हिंदी वर्ड करें तो इसका मतलब होता है छुपा धन। ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हो सीक्रेट मनी। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो के अंदर जो भी लेन देन होती है, जो जिसमें रिकॉर्ड होती है, उस प्रणाली को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसको एक बार लॉन्च कर दिया, मार्केट में लेकर आ गए, उसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई भी उसको छेड़खानी नहीं हो सकती है, कोई भी डाटा रिलीज नहीं हो सकता, यानी कि पहले जैसा नहीं हो सकता, जो हो गया तो हो गया। आगे तरफ हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्रिप्टो क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार।
क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुन के थक चुके हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या? डोंट वरी, मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। जी के डिजिटल शो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की। पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी का मतलब तो हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस भला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉज कॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इनसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं, यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहां तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हां, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई ये करेंसी रुपये के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। है ना कमाल की बात? दोस्तों, क्रिप्टो की ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इनके बारे में हम जितना जाने उतना कम रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़े एक बहुत अहम चीज के बारे में, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमारा एक स्पेशल सेशन होता है, लीडरशिप प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हम आने वाले सेशन में हम जानेंगे क्रिप्टो के बारे में फुल डिटेल। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ आओगे तो क्रिप्टो के बारे में इसको डिटेल में भी आपको सेशन होगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एक ऐसे मोटिवेशन स्पीकर के बारे में जो क्रिप्टो के बारे में राय रखते हैं। आपने उनका वीडियो देखा होगा, आपको यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उनके फैन भी हो सकते हो। उनकी राय क्या है वो हम सुनते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है,
इसमें कुछ नहीं पढ़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था कि दुनिया। आपने जाना कि संदीप मैस्त्री सर क्रिप्टो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है ना। तो एक वीडियो आपके सामने पेश है ब्लॉकचेन। नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी, अगर उस समय ना जाना पड़े, मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर्ड होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया, तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बन के सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती। इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर हर इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को भी हम देख सकते हैं। चौथा, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है। हर चीज का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, मगर वही जानकारी को अगर ब्लॉकचेन के जरिए सेव करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और आखिरी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है, बहुत से भारतीय बैंक्स ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे ई-केवाईसी के लिए, ई सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या कागजात वेरीफाई करने के लिए, कमर्शियल लेटर्स बनाने के लिए इत्यादि। हमारी प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग ने भी ब्लॉकचेन पर व्हाइट पेपर पब्लिश कर दिया है, जिसमें ई गवर्नेंस को लेकर इसके इस्तेमाल की बात की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लॉकचेन की समझ में आया होगा।
आगे तरफ हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अंतर थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज जो होता है जो कहीं से कंट्रोल किया जाता है, एक जैसे कहीं कहीं से कंट्रोल होता है, एक जगह पे उनका कुछ कुछ एडमिन होता है, ठीक है ना, वो सारा सारा सर्वर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज, जिसके अंदर एमडी होता है, उसका कोई ओनर होगा, ठीक है ना, उसका कोई सीएमडी होगा। डिसेंट्रलाइज में एक उसको बनाने वाला होता है, और उसके बाद में जो कंसेप्ट बन गया उसके ऊपर वो निरंतर काम करता रहता है। इसके अंदर कोई ओनर नहीं होता है, ना ही कोई एडमिन होता है, ना ही कोई एमडी होता है, ना ही कोई सीएमडी होता है। क्रिप्टो कॉइन की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो मार्केट के अंदर दो प्रकार के कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। पहला कॉइन आपको मिलेगा, वो मिलेगा अनस्टेबल, दूसरा है स्टेबल। दो कॉइन मार्केट में घूम रहे हैं, एक स्टेबल कॉइन, एक है अनस्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन कौन से होते हैं? वह कॉइन होते हैं जिनकी प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है, वो एक ही प्राइस के लगभग लगभग मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूएसडी की प्राइस, यूएसडी की प्राइस। जबकि ऐसे भी कॉइन होते हैं मार्केट में जो अनस्टेबल होते हैं, उनकी प्राइस कुछ भी हो सकती है, क्या भी हो सकती है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है ना, मेटिक, आपने बहुत सारे कॉइन देखे होंगे। अब हम बात करते हैं, हम जिस प्लान के लिए यहाँ पर आए हैं वो है दुनिया का एकमात्र डिसेंट्रलाइज हाइप्रोमेट्रिक प्लान है, ठीक है ना। उस प्लान का नाम है एरोमेट्रिक्स। जी दोस्तों, नाम याद रखना, एरोमेट्रिक्स, ठीक है, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप है। इस प्लान के अंदर एक मैट्रिक कंप्लीट होती है 2x4 की, जो कि टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट फील होती है। आगे तरफ बात करते हैं, ये पूरा प्लान 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है, यानी कि इसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ग्लोबल मार्केट, आप पूरी दुनिया में इसको कहीं पर भी कर सकते हो। और जो भी पैसा आता है इस प्लान के अंदर वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यूएसडीटी पॉलीगॉन के अंदर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकम की बात करें तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करें, तो जिसके अंदर आपको पहले पहले मेंशन कर रखा है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम में 30% जाने वाला है, लेवल इनकम में 55% जाने वाला है, रॉयल्टी में 10% और 5% ऑफ जो सिस्टम बनाने में कुछ कुछ खर्चा आया है वो एडमिन को पे होने वाला है, यानी कि जो पैसा आया उसी सेकंड बढ़ जाता है। तो ये पूरा पूरा प्लान के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, नो लाइबिलिटीज प्लान है, यानी कि आप बिंदास होकर इसको प्लान को मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, क्योंकि इस प्लान के अंदर कोई लाइबिलिटीज नहीं है और कोई रिस्क नहीं है। पैकेज की तरफ बात करें तो इसके अंदर मिनिमम $10 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, और आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एकमोस्ट पैकेज भी बाय कर सकते हो। इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि आप किसी भी पैकेज को सीधा बाय नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही पैकेज बाय करने पड़ेंगे। पैकेज बाय करने के लिए दो पॉइंट वैलिड है, यूएसडीटी तितर पॉलीगॉन, दूसरा एरोटिक्स। इनकम की बात करें तो इसमें 4 प्रकार की इनकम आपको मिलती है। पहली डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, दूसरी लेवल इनकम, तीसरी रिपीट इनकम, चौथी रॉयल्टी इनकम। अब डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम की बात करते हैं। आप जिसको भी डायरेक्ट करोगे, वो चाहे आपकी मैट्रिक में कहां पर भी फील हो, कहां पर भी उसकी आईडी एक्टिवेट हो, वो लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको रेफर कर रहे हो, आपके डायरेक्ट है, तो आपको उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलने वाली है, वो है 30%, ठीक है ना। सिस्टम अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी जगह खाली होगी वहां पर उसकी आईडी रिप्लेस कर देगा, आप किसी को भी कहीं पर रिप्लेस नहीं कर सकते हो। हाँ, आप लेकर आए हो तो आपको उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलने वाला है, जो कि होगा 30%। अब लेवल इनकम, जो भी आईडी रिप्लेस होती है, जो आईडी आपकी पहली लेग में रिप्लेस होगी वो आपका होगा लेवल 1, दूसरी लेग में कोई आईडी रिप्लेस होगी वो आपका होगा लेवल 2, तीसरे लेग में कोई आईडी रिप्लेस होगी वो होगा आप लेवल 3, चौथी लेग में कोई भी आईडी रिप्लेस होगी उसमें होगा आपका लेवल 4। यानी कि आपको लेवल अकॉर्डिंग लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो टोटल है 25%। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं, आपकी लेवल 1 में जो भी आईडी आएगी उसका 5% मिलने वाला है, लेवल 2 में जो भी आएगा उसका 10%, लेवल 3 में 15%, लेवल 4 में 25% आपको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब हम बात करें कि ये 55% देखने में बहुत छोटा है,
आपको लग रहा होगा कि 50% देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ये इनकम बहुत बड़ी होने वाली है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपकी पहली लेख में कितने जने हैं? प्लीज सर, आप इसको ड्राइंग मत करो। सर आपका नाम मेरे को पता है, आपने ड्राइंग किया है, ठीक है सर, प्लीज ड्राइंग मत करो। हाँ, अब हम बात करें इसके अंदर पहली लेख के अंदर, पहली लेख में कितने जने दिख रहे हैं आपको? एक दो। तो कितने क्या है? एक का कितना मिलने वाला है? 5, दो का कितना हो गया? 10%। उसी लेख में कितने जने हैं? 1 2 3 4। तो एक का कितना मिलने वाला है? 10। 4 का कितना हो गया? 40%। इसी प्रकार से तीसरी लेख में आप देखो 8 है, एक का 15 मिलने वाला है, कितना हो गया? 120। चौथी लेख में 16 है, एक का 25 मिलने वाला, कितना हो गया? 450। यानी अगर इसका टोटल करें तो अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग एक बार मैट्रिक कंप्लीट होने पर, एक बार पुल कंप्लीट होने पर आपके इन्वेस्टमेंट का 570% आपका बेनिफिट होने वाला है, आपका रिटर्न होने वाला है। अब हम बात करें आगे की तरफ। अब ड्राइंग मत करना है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पैकेज की तरफ। अगर आपका $10 का स्लॉट पूरा होता है तो आपके एक बार पूल कंप्लीट होने पर आपको कितनी लेवल इनकम मिलने वाली है? तो वो लेवल इनकम मिलने वाली 10 USDT का पूल कंप्लीट होने पर 57 USDT। उसी प्रकार से 25 का कंप्लीट होने पर 142.5 USDT का आपको बेनिफिट होने वाला है। उसी प्रकार से 50 USDT का अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 285 USDT का आपको बेनिफिट होना है। जैसे जैसे आपके स्लॉट अनलॉक होते जाएंगे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। आगे की टॉपिक है अपना। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि 30 दिनों की टीम बन गई तो आगे क्या? ठीक है, तो आगे इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि आपकी जब भी मैट्रिक कंप्लीट होगी, जो भी आपकी लास्ट में 4 आईडी रिप्लेस होगी, जो भी आपकी लेख चौथी लेख के अंदर लास्ट में जो भी 4 आईडी रिप्लेस होगी, उसका 25% आपको नहीं देकर वो आपकी आईडी रिप्लेस फंड में चला जाएगा, उससे आपकी आईडी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो भी लास्ट 4 आईडी सपोज करते ये लगी, ये लगी, ये लगी, ये लगी, आप चित्र में देख पा रहे हो, उसका 25% आपको नहीं देके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इकट्ठा हो जाता है, वो फंड से आपके आईडी को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि आपका एक बार मैट्रिक कंप्लीट होता है फिर वापिस आपकी आईडी रिप्लेस कर दी जाएगी। तो वापिस आपको बार बार इससे इनकम आने वाली है, इस माध्यम से आपको रिपीट इनकम मिलती है। आगे तरफ बात करते हैं रॉयल्टी की। तो इसके अंदर आपको 1 से लगाकर 6 स्लॉट तक अनलॉक करने पड़ेंगे तो आप रॉयल्टी के हकदार बन जाओगे। ठीक है, इसके अंदर आपको रॉयल्टी कैसे मिलती है वो भी बता देता हूँ। आपने देखा जब हमारी हर आईडी एक्टिवेट होती है तो उसका 10% एक रॉयल्टी फंड में जमा हो रहा है, एक रॉयल्टी फंड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो रहा है, जो कि हर महीने की 1 तारीख तक ऐसा जमा होता है। और क्या होता है, जितना भी फंड आता है, जितने भी शेयर होल्डर है, उसमें डिवाइड करके पर शेयर की वैल्यू निकाली जाती है। एक शेयर पे कितना यूएसडीटी है वो निकाला जाता है और आपके पास जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको हर मंथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके लिए आपको सिस्टम के अंदर क्लेम का एक ऑप्शन है, उससे आप क्लेम कर सकते हो अगर आपने एक से लगाकर 6 स्लॉट तक अनलॉक कर रखी है। अब बात करते हैं सिस्टम की, तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लान है जिसके अंदर आप मेहनत करते हैं उसकी इनकम तो आती है, साथ में आपका अपलाइन जो मेहनत करता है उसकी इनकम भी आती है, साथ ही आपके डाउन में जो भी आईडी रिप्लेस होती है, चाहे आप लेकर आओ चाहे ऊपर से रिप्लेस हो, वो मेहनत करता है उसकी इनकम भी आपको मिलने वाली है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि अगर आप अभी आपको जिसने रेफर दिया उसके कांटेक्ट करके अभी अपनी आईडी एक्टिवेट के लिए पेमेंट जमा कराते हो तो आपको हमारी ओर से लीडरशिप डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है, हमारा 1 घंटे का सेशन होता है, उसका एक्सेस भी आपको मिलने वाला है। तो जिसने आपको लिंक दिया उससे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये प्लान आपको देखने में अगर समझ में नहीं आया कोई इश्यू नहीं है, आप इस प्लान में आओगे तो आपको और भी अच्छे लेवल पर समझ में आएगा कि प्लान क्या है, इसके अंदर कैसे कैसे हम अच्छा इनकम ले सकते हैं। क्योंकि इस प्लान के अंदर बहुत सारे जने हैं जिन्होंने मात्र $10 से स्टार्टिंग किया और अब तक उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इनकम कर ली है, अपना पैसे को लगभग लगभग 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना तक भी रिटर्न दे चुके हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको जिसने अभी लिंक दिया उससे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपनी आईडी का जो स्लॉट है उसका पेमेंट देकर स्लॉट बुक कर लें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी सेक्शन के अंदर सेम लिंक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।